देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या था, इमरजेंसी के बाद की पोजीशन को देख रहे थे, क्या क्या लेसन सीखे थे इमरजेंसी से हमने। फिर इसके बाद रिजल्ट क्या निकलता है, उसका इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में किसकी हार होती है, कह सकते हैं इंदिरा गांधी क्या हो जाएगी, हार हो जाएगी। इलेक्शन हमारे कब होते हैं, 77 में। तो वहाँ पर किसकी गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि जयप्रकाश नारायण क्या करते हैं, जनता दल बने, कैसे जनता पार्टी बना चुके होते हैं वहाँ पे। वो पार्टी क्या करेगी, लीड करेगी इसे। तो उसका रिजल्ट क्या क्या होगा देखो, क्योंकि 77 के बाद का तो इलेक्शन हम कह सकते हैं, 71 के बाद इलेक्शन हमारे देश में हो रहे थे, इमरजेंसी की बात हो रहे थे। तो वहाँ पर क्या था, एक कह सकते हैं एक नेगेटिव इम्पैक्ट बना हुआ था किसका, इंदिरा गांधी का। तो इंदिरा गांधी को क्या लगा था, अगर उन्होंने इमरजेंसी हटाई थी तो किस लिए हटाया था इमरजेंसी, उनको लगा था कि देश का माहौल क्या हो गया, सही हो गया है। क्योंकि जो उस समय इनके खिलाफ थे, हर एक चीजें जो खिलाफ चल रही थी, उनको लगा कि अब क्या है, देश में माहौल सही है, अगर इलेक्शन होगा तो उनकी की गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जीत मिल सकती है। तो उनको ऐसा लगा था ना, इमरजेंसी ना हटाती। तभी वो क्या करती, इमरजेंसी हटाते सारे लीडर को रिलीज कर दिया जाता है। और जैसे लीडर बाहर आते तो ये क्या करते हैं, जितने अपोजिशन होते हैं सब एक साथ आ जाते हैं और किसके खिलाफ एक कंपेन चलाते हैं, इंदिरा गांधी के। और नारा क्या अपना रखते हैं, उसमें क्या बचाने की बात करते हैं, सेफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि हमको क्या बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है। तो ये सब बात लेकर के आते हैं यहाँ पे। तो इलेक्शन भी होते हैं, तो इलेक्शन का रिजल्ट देखो क्या रहेगा। जो इलेक्शन का रिजल्ट होता है, रिजल्ट क्या रहा देखो, इसमें कांग्रेस क्या पार्टी बस डिफीटेड कहते हैं लोकसभा, कांग्रेस पार्टी क्या खत्म हो गई यहाँ से। खत्म कैसे हो गई, हार हो जाती है उसकी, खत्म तो नहीं कह सकते, पूरी ही आज तक चलती रहेगी। लेकिन क्या रहा, इलेक्शन सफाया हो जाता है कह सकते हैं, मेजोरिटी नहीं मिलती इनको। तो कहते हैं सिक्योर ओनली 154 सीट्स, कितनी सीटें मिलती हैं इनको, 154 सीटें सिर्फ मिलती हैं, याद रखना। और कई ऐसे इनके पास में रिजल्ट निकलते कि ये भी शॉक रह जाते हैं पूरी तरह से। होता क्या है, कांग्रेस को लॉस कहते हैं एवरी कॉन्स्टिट्यूंसीज, कहते हैं देखो बिहार, यूपी, दिल्ली एंड हरियाणा एंड पंजाब, यहाँ से क्या कर दिया, कोई भी सीटें नहीं मिली इन्हें, पूरी तरह से सफाया हो गया इन स्टेट से। इनसे क्या हो गया, पूरे स्टेट से क्या हो गया, इनका सफाया हो गया। फिर क्या था, 8 कुड बिन कहता ओनली 1 सीट्स इन राजस्थान एंड एमपी। कितनी सीट मिली, सिर्फ राजस्थान और एमपी से। का बड़े स्टेट से क्या था, ये बड़े बड़े स्टेट थे, यूपी बिहार भी बड़े, लेकिन यहाँ पर क्या था, राजस्थान एमपी से एक एक सीट मिलती है इनको। तो समझ लो क्या हालत हुई होगी इनकी। जो पार्टी कभी ने देखा ही नहीं कि इतनी सीट होती कहाँ है, और वो पार्टी अचानक से क्या पा रही, इतनी सीटें पा रही है। तो इनके साथ क्या होती है, ऐसी हालत होती है इनके साथ में, याद रखना। बाद देखो क्या होता है, इंदिरा गांधी ने कहता है संजय गांधी लॉस इलेक्शन, ये क्या करते हैं, खुद इलेक्शन हार जाते हैं। ऐसे बुरे दिन आए इनके कि खुद सीट्स अपनी हार गए, जहां से इलेक्शन लड़े वहीं से हार इनकी हो जाती है। भाई कहता है अनइवन, कहता है रिजल्ट, कहता है डिफरेंट स्टेट्स। क्यों कहता है जो अनइवन रिजल्ट रहा है, ऐसा क्यों था, क्वेश्चन ये पूछता आखिर ऐसा अनइवन क्यों रहा, इक्वल क्यों नहीं रहा रिजल्ट इनका, कहाँ से कहीं एक सीट मिल रही है, कहीं ना कहीं से जो 154 सीटें मिली, इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो जीते ना ये। इतनी इंस्टीट्यूट में ऐसा क्यों रहा, तो यही क्वेश्चन यहाँ पर आता है। भाई कहता है अनइवन से रिजल्ट में, कहता है डिफरेंट स्टेट, ऐसा क्यों रहा, अनइवन रिजल्ट क्यों रहा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में ऐसा। तो कहते हैं इम्पैक्ट, आप कहता है इमरजेंसी बस कहते हैं नॉट इक्वल, कहता है ऑल द स्टेट। जो इम्पैक्ट है इमरजेंसी को सारे स्टेट में क्या था, इक्वल नहीं था। मैंने पहले ही बताया था, कुछ लोगों ने क्या किया, पसंद किया था। पसंद क्या कि जो पुअर लोग थे, जो गरीब थे, वो क्या कर रहे थे, पसंद कर रहे थे। अगर इम्पैक्ट सब जगह हो तो तितली सीटें ना मिलती इनको, जहां ज्यादा इम्पैक्ट लगा उनको, तो वहां से स्टेट में क्या सफाया कर दिया इनका। तो यहाँ पर क्या था, इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी बस कहते हैं नॉट इक्वल इन ऑल द स्टेट। सारे स्टेट में क्या था, इक्वल नहीं था इमरजेंसी का इम्पैक्ट, याद रखना अच्छी तरह से। और क्या था, जहां से हार हुई तो एट्रोसिटीज, वहां पर क्या था, अत्याचार मचा हुआ था पूरी तरह से, लोगों को डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा था, जबरदस्ती जगह बनाई जा रही थी, आपको यहाँ रहना पड़ेगा। बहुत कुछ इमरजेंसी के समय क्या हुआ, इंदिरा गांधी के समय यहाँ पर चल रहा था, बहुत कुछ जबरदस्ती चल रहा था। तो एट्रोसिटी, लोगों ने क्या माना कि अत्याचार हो रहा है उनके साथ ही, लोगों को डिस्प्लेसमेंट चालू हो गया था, काफी कुछ फेस करना पड़ा। इसलिए क्या करते हैं, रिजल्ट क्या था, अनइवन था कह सकते हैं। जिनको लगा नहीं इम्पैक्ट अच्छा था तो उन्होंने क्या किया, जिनको लगा कि नहीं इमरजेंसी का समय सही था, अच्छा था, तो उन्होंने क्या किया, वोट किया इंदिरा गांधी को। और जिनको लगा नहीं, उनको डिस्प्लेसमेंट फेस करना पड़ा, जबरदस्ती लोकेशन किया गया उनका, तो उन्होंने क्या किया, उनको साइडलाइन कर दिया इंदिरा गांधी को। और स्पेशली कहाँ रहा, कहते हैं मिडिल क्लास कहते हैं फॉर्म में, कहते हैं नॉर्थ इंडिया स्टार्टेड, कहता है देखो मूव फ्रॉम द कांग्रेस की जनता। अब उन्होंने क्या कर दिया, जो नॉर्थ कह सकते हैं, जो नॉर्थ की स्टेट है, इन्होंने क्या किया था, इंदिरा गांधी को यानी कह सकते हैं पार्टी बनाने में हमेशा सपोर्ट किया इन स्टेट्स ने। लेकिन अब वो भी क्या करते हैं, इंदिरा गांधी को साइड लाइन कर देते हैं, किसकी ओर चले जाते हैं, वो जनता गवर्नमेंट की ओर चले जाते हैं। याद रखो, किसको वोट करेंगे, जनता गवर्नमेंट को वोट करेंगे। तो देखते इसके बाद क्या होता है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, कह सकते हैं जनता जो गवर्नमेंट होती है, जनता गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ले जाती है, गवर्नमेंट क्या करती है, बना भी ले जाती है यहाँ पे ये। तो जनता गवर्नमेंट कहता है एंड कहता है एलाइज वन, कहता है 330 सीट्स। कितनी सीटें जीतते हैं, कितनी सीट इलेक्शन हो रहे थे उस समय, 542 सीट्स में इलेक्शन हो रहे थे। कितनी सीटें जीत ली, 3 से 30 सीटें किसने जीत ली, जो अपोजिशन थे कह सकते हैं। पूरी जो अलायंस बनाया था इन्होंने, एक ग्रांड अलायंस अपना जो बनाकर आया था, ये लेकर के आए थे। तो सीट कौन जीत लेता है, ये अपोजिशन पार्टी क्या करती हैं, 3 से 30 सीट जीतती हैं। और
इंदिरा गांधी की क्या होती है, इसमें हार होती है। तो अब जब कॉमन सी बात है, अगर ये जीत गया तो इनके पीएम कौन बनेगा, इनकी पार्टी से बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कैसे लड़ाई हुई। नाउ कहता है, देखो पॉलिटिकल कहता है रिवैली फ्रॉम द कहता है पोस्ट ऑफ द पीएम। उस समय कहते जो राइवल थे कौन थे उस समय, इंदिरा गांधी की स्टार्टिंग से कौन थे, मोरारजी देसाई चल रहे थे। स्टार्टिंग से कौन लड़ रहा था पीएम पद के लिए इंदिरा गांधी के समय, मोरारजी देसाई थे। तो क्या लगे, देखो मोरारजी देसाई कहते राइवल आपको जनता था इंदिरा गांधी का 1966 से, क्या तो उनके प्रतिद्वंदी बने हुए थे। तो लड़ाई किसके बीच में थी, मोरारजी और इंदिरा के बीच में थी। तो मौका किसको मिलेगा, मोरारजी देसाई को मिलेगा, क्योंकि क्या कर रहे हैं, दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो चुके थे उस समय ये। तो चरण सिंह देखो उस समय जो प्रधानमंत्री बनने के दौर में कौन कौन से थे, ये बस नहीं थे, उस समय भी इनके पीछे लग गए कुछ। एक तो कौन थे, मोरारजी देसाई देखो, क्योंकि उसी समय से लगे हुए थे। फिर चरण सिंह लग गए थे, चौधरी चरण सिंह, ये क्या थे, मुझे बनना है पीएम, ये भी दौड़ में थे पीएम बनने के। और एक लीडर कहता था भारतीय लोक दल के लीडर थे, एंड कहता है फॉर्म कहते लीडर, और कहते फॉर्मल लीडर थे, ये कहते हैं किसानों के लीडर कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, चौधरी चरण सिंह को कहा जाता है। तो याद रखना, तो ये भी दौड़ में थे ये, क्योंकि अलायंस बनाया था ना इन्होंने, लेकिन इन्होंने ये कैंडिडेट नहीं फिक्स किया था कि बनेगा कौन, बाद में डिसाइड करने की बात की। तो इस तरह देखो यहाँ पर चल रहा है इनका खुद का बवाल। फिर जगजीवन राम भी ये भी दौड़ में कूद पड़े थे, कहे मुझे भी बनना पीएम भारत के। देखो इसमें सीनियर कहते मेंबर आता क्या, कांग्रेस गवर्नमेंट, ये भी उस समय सीनियर मेंबर थे, क्योंकि पार्टी छोड़ करके आ गए थे, कांग्रेस से ज्वाइन कर लिया था कुछ लीडर ने। इनको लगा कि इनकी हार होनी है तो क्यों ना साइड में चले जाओ, हमारा वहां दूसरी पार्टी में सीनियर आ रहे हैं तो हमारा कुछ ज्यादा अवगत की जाएगी हमारी। तो यहाँ पर ये थे दौड़ में लगे तीनों, कौन कौन लगे, मोरारजी चरण सिंह, जगजीवन राम, सब दौड़ में लगे थे कि हमको पीएम बनना, हमको पीएम बनना। जैसे भारत में रेवड़ी बट रही इस तरह हमको भी खाना, हमको भी खाना, इस तरह चल रहे थे ये। तो यहाँ पर क्या हो गया, तीनों दौड़ में लगे हैं। तो यहाँ पर देखो इसका रिजल्ट शॉर्ट से कहता है जनता गवर्नमेंट, ज्यादा समय तक नहीं चलेगी, इसका रिजल्ट यही निकलेगा। फिर क्या होता है, देखो मोरारजी देसाई बिकम तो कहता है पीएम, कब बना तो कौन बन गया, जीत कौन गया, मोरारजी देसाई बन गए। कहेंगे नहीं मैं स्टार्टिंग से लड़ रहा था इंदिरा गांधी के साथ से, इतनी देर मेहनत कर रहा था, अब मौका आया, डंडे भी खाए जेल में रह करके, सब कुछ हुआ मेरे साथ में, पीएम कोई दूसरा बने, ऐसा तो हो नहीं सकता था। तो कौन बनाया गया, मोरारजी देसाई को क्या भी किया गया, पीएम बनाया गया भारत का। याद रखना, तो कौन बन गया हमारे, मोरारजी देसाई क्या हो गए, भारत के पीएम बन जाते हैं। कब से कब तक रहते हैं, 77 से 79 तक रहते, ज्यादा समय तक नहीं रहते ये भी। क्योंकि क्या है, अब रेस में तो ये भी बने ना, क्योंकि तो ये क्या चाहेंगे क्या कि ये बन जाए, जब बना दिया गया यहाँ पर। तो वाइल कहता है देखो चरण सिंह जगजीवन राम, इनको कहा गया तुम एक काम करो, क्या बन जाओ, डिप्टी पीएम बन जाओ। पीएम के ख्वाब में देखो, अभी डिप्टी पीएम बनो, पहले एक्सपीरियंस लो कैसा होता है। तो इनको क्या कहा गया, डिप्टी पीएम बनाने को खुश कर दिया गया कि ये बन कर रहा हो। लेकिन कहाँ मानने वाला, जब देखा रियलिटी डिप्टी पीएम में होता क्या है, कुछ नहीं, नाम डिप्टी पीएम का है, काम कौन कर रहा है, पीएम ही कर रहा है। तो ये रह सकते एक साथ, नहीं शांत बैठेंगे, ये कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। क्या करते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। तो ये क्या करेंगे, क्या कर सकते थे जो, अब देखो करेंगे क्या। बट कहते हैं जनता पार्टी कहता है रिमेन टुगेदर, कहते हैं ओनली फॉर अ व्हाइल, थोड़ी समय के लिए बस रहती है। और ये क्या करेंगे, अपने आप से पार्टी बनाएंगे। अब कांग्रेस यहाँ मेन रोल प्ले करेगी, ये फूट डालेगी इनमें, रुक जाओ बेटा तुम्हें को बता रही, मुझे हराया था। और सबसे ज्यादा सीट किसकी है अभी, 154 सीट तो अकेले लिए बैठी है ना कांग्रेस। तो अब फूट डालो, शासन करो वाली नीति आ जाएगी इनकी, डिवाइड एंड रूल का। तो यहाँ पर क्या था, किसी ने लगा दिया होगा कांग्रेस के लीडर ने सेम इनमें कि तुम टेंशन हो, तुम्हारे पास है ना कुछ एमपी, उनको लेकर के आ जाना, मेरे 154 है, तुम्हें बना दूंगी, ऐसा होगा इनके साथ में। तो यही सेम यहाँ पर कंडीशन की जाएगी। बट कहता है जनता पार्टी के तो लेकर भी देखो रिमेन कहता है टुगेदर ओनली फॉर अ व्हाइल, थोड़ी समय के लिए रहती है मात्र यहाँ पर इनके साथ में, ये जब तक बने रहे पीएम। क्योंकि यहाँ पर भी जो लीडर होगा इसका, यही तीनों में से कोई एक लीडर बनेगा यहाँ का, जिसकी पार्टी नहीं होगी। तो बात कहता है क्रिटिसाइज, देखिए यहाँ पर क्रिटिसाइज क्या फॉर लैक ऑफ द डायरेक्शन, क्योंकि क्रिटिसाइज भी किया जाता है क्योंकि इनका कोई डायरेक्शन तो था नहीं कैसे रूल करना, सब पीएम के लिए चिल्ला रहे थे, बस पीएम बनना ही नहीं, डायरेक्शन कुछ नहीं, डेवलपमेंट क्या करना कुछ नहीं, पीएम कैसे रहना, इनका टारगेट ये था। तो लोग इनके क्या करते, क्रिटिसाइज करते हैं। तो होता क्या 1979 देखो होता क्या, मोरारजी देसाई लॉस मेजोरिटी क्या कर दी, मेजोरिटी खो दी। मेजोरिटी कब कोई व्यक्ति खो देता है, जब कोई अपना समर्थन खींच लेगा। तो समर्थन कौन खींचेगा, इन्हीं में से कोई रहा होगा समर्थन खींचने वाला, जो डिप्टी बने रहे होंगे इनको पीएम बनने के। तो कौन बनेगा मोरारजी देसाई के बाद में, चौधरी चरण सिंह, तो यही रहे होंगे, कह रहे इन्हीं को सेंड डाला इन्होंने, पकड़ा। तो इनकी क्या होगा, इनकी गवर्नमेंट क्या हो गई, गिर गई। अब कोई दूसरा बनेगा, यहाँ पर देखेंगे कौन होगा।